अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका खादिम रूहानी मालिज कारी महमूदुल हसन नक्शबंदी अवैसी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी इदारा। आज का हमारा मौजू है शादी के बाद इत्तेफाक और मोहब्बत से घर को आबाद करना। आप हैरान होंगे कि इस गुज़िश्ता एक दो हफ्तों के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े इतने केस, यानी कि रोज़ाना का एक से ज़ायद का केस है, रोज़ में एक से ज़ायद केस। अब आप अंदाज़ा फरमा लें। तो बहरहाल पहला मरहला तो शादी का है। शादियों में बहुत रुकावटें, उसमें कुछ बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। तो अब मसला यह है कि शादी हो गई, उसमें पहला कदम ये कि मर्द ये सोचे कि मेरी बीवी ये मेरे ईमान के बढ़ने का सबब है, मेरी बीवी मेरी इज्जत है, मेरी बीवी मेरा लिबास है। तो इंसान अपने लिबास को फाड़ता है क्या? इंसान अपने लिबास को ख़राब करता है क्या? इंसान अपनी इज्जत को खुद ख़राब करता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी इज्जत करूं, बिल्कुल अपनी बीवी की भी उसी तरह इज्जत करें, और बिल्कुल यही सोच, यही ख्याल बीवी का भी होना चाहिए कि बीवी अपने शौहर की इज्जत करे और ये समझे कि ये मेरा शौहर है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरे ईमान के बढ़ने का सबब है, ईमान की हिफाजत का सबब है। ये पहला कदम। ये तो वो हैं जो अखलाकियात में आते हैं। देखें, अखलाक की तकमील बहुत ज़रूरी है। आपके अखलाक ठीक नहीं है ना, आपकी ज़बान ठीक नहीं है ना, आपके अल्फाज ठीक नहीं है, कोई अमल कारआमद नहीं और बिल्कुल नहीं। अब जितने मर्जी चिल्ले करते रहें, जितने मर्जी दरगाहों पे हाजिरी देते रहें, जितने मर्जी पढ़ाइयाँ कर लें, पूरा कुरान उसका तावीज़ बना के गले में डाल लें, ज़बान आपकी ठीक नहीं है तो आपका घर कोई नहीं आबाद। तो पहला कदम तो ये है कि ये ज़बान इसको अपने कंट्रोल में रखना, ये दिल इसको अपने कंट्रोल में रखना, इसमें इज्जत हो, इसमें एहतराम हो, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त हो, अल्फाज का इंतखाब सही हो। ये काम हो गया। अब आगे चलें। शादी जब हो जाती है उसमें आदतन आज के जो कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं, इसमें नज़र का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। चूँकि शादी हालों में होती है और शादी हालों में अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि वो इस तरह बन संवर के जाना, फिर हर एक की नज़र पड़ती है। आपकी मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? आपके हासिदीन कितने? तो वो क्या कहते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, ये हासिद और जो बद नजरी करने वाला है ना, ये भूखी नजर वाला है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो चूंकि हमारी नज़रों में ये एक बीमारी आ गई है, तो लिहाजा शादी के फौरन बाद नज़र उतारने का अमल लाजमी किया करें। दिन में एक मरतबा मर्द को याद आ जाए, वो अपनी नज़र उतारे, अपनी बीवी की नज़र उतारे, बीवी को याद आ जाए, वो अपनी नज़र उतारे, अपने शौहर की नज़र उतारे। और उसके बाद जब भी खाने पे बैठें, बीवी के जिम्मे है कि वो आखिरी तीन सूरतें 7 मरतबा पढ़कर खाने पे दम कर दें। 7 मरतबा। अगर बीवी को याद नहीं रहा या बीवी कुरान नहीं पढ़ सकती, वक्त नहीं है कुरान पढ़ने का, तो शौहर पढ़ ले। आखिरी 3 सूरतें 7 मरतबा पढ़ के उस खाने पे दम कर दें, उसके बाद वो खाना इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर हालात कितने मुस्बत हो जाएंगे और आपस में मोहब्बत किस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवी के मुसलमान जोड़ियाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह सबको खुश रखे,
सबको आबाद रखे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।